हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। अग्निवीर योजना एक बार फिर से हमारे देश में जो है चर्चा का विषय बन गई है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि अस्थाई सैनिक यानी अग्निवीर योजना 2022 में शुरू की गई थी तीनों सेनाओं में, और इनका सेवा काल जो है 4 वर्ष का रखा गया था। इस हिसाब से तीनों सेना के 20,000 से ज़्यादा अग्निवीर जून जुलाई में बाहर आ जाएंगे, और उनके 4 साल के कार्यकाल वह एक परीक्षा के आधार पर जो है 25% इनमें से जो सैनिक हैं उनको स्थायी रूप में चयन किया जाने का नियम है। ये सभी लोग जानते थे पहले से, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण नियम यह निकल के आ रहा है कि अगर अग्निवीर सैनिकों ने अपने सेवाकाल के दौरान विवाह किया है तो वह स्थायी सैनिक के लिए अयोग्य माना जाएगा। देखिए, यदि वह विवाह कर लेते हैं तो फिर स्थायी सैनिक के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहना है। सेना ने स्पष्ट रूप से यह कहा है, ठीक है। सेवाकाल के दौरान अग्निवीर का विवाह करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर किसी अग्निवीर सैनिक ने सेवाकाल के दौरान जो है विवाह कर लिया है तो वह स्थायी होने के लिए योग्य नहीं रहेगा, यह कहना है सेना का। और इसी के साथ जो है स्थायीकरण की प्रक्रिया के लिए नियम जल्द घोषित हो सकते हैं, लेकिन हाल में सेना ने यह स्पष्ट कर दिया है एक नियम, ठीक है। तो यह बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि अग्निवीर सैनिकों के लिए हालांकि राज्य सरकार हमारे उत्तराखंड का है या कहीं अन्य भी 10% आरक्षण ज़रूर दिया है सेवाओं के लिए, लेकिन सेना में ही स्थायी रूप से भर्ती होने के लिए जो 25% इन सभी जो सेवाकाल पूरी कर चुके हैं उनमें से ही लेना था। लेकिन अगर उनमें से किसी ने विवाह कर लिया है सेवाकाल के दौरान तो वह भी योग्य नहीं रहेगा आगे चयन के लिए, स्थायी रूप से सैनिक बनने के लिए चयनित ही नहीं, वो जो है एलिजिबल ही नहीं रहेगा, ठीक है। चाहे वो परीक्षा और जो है उसका 4 साल का कार्यकाल का चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना रहा हो, ठीक है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना निकल रही है। ऐसी अन्य सूचनाओं के लिए जो है चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।